बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो दरख्वास्त दायर की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आर्टिकल 6 और तौहीन अदालत की कार्रवाई के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त इनिशिएट हो चुकी है। फ़ाइल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास पहुँचा दी गई है। इस पर कुछ तफसीलात हैं, कुछ प्रोसीजर क्या होता है वो आपके सामने मैं रखूँगा। लेकिन उससे पहले नाज़रीन, इमरान खान साहब की जानिब से जो कल का बल्कि आज का ही, क्योंकि 25 और 25 को शुरू हुआ था और 26 की सुबह सहरी के टाइम इमरान खान साहब ने अपने जलसे का अख्ताम किया था। इस जलसे में कितने लाख लोग मौजूद थे, मुख्तलिफ तफसीलात सामने आती रही हैं। एजेंसीज़ की क्या रिपोर्ट हैं, लोगों के भी बहुत सारे अंदाजे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या कहना है, इस पर पहले एक दो चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। तो ये नाजरीन एक रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ के गुज़श्ता रोज़ मीनार पाकिस्तान जलसे में कितने लोग शरीक थे, आदादो शुमार सामने आ गए हैं। इसमें सबसे पहले तो एक निजी अखबार का इस हवाले से दावा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि 3 लाख अफराद इस जलसे में कल शरीक थे, जबकि गैर जानिबदार ज़राए का दावा है कि 1.5 लाख लोग होंगे। तो फिर भी अगर आप गैर जानिबदार जो ज़राए है उसको भी देखा जाए तो 1.5 लाख लोगों को इकट्ठा करना और लाहौर में इकट्ठा करना, और वो एक बल्कि बड़ी एक मिसाल मेरे सामने आ गई है कि अफ़गानिस्तान को फ़तह करने के लिए कहा जाता था कि अगर आपने काबुल को फ़तह कर लिया है, वहाँ पर अपना झंडा लगा लिया है, तो आपने अफ़गानिस्तान फ़तह कर लिया है। तो इसी तरीके से पाकिस्तान में लाहौर जो है वो पाकिस्तान का दिल है और लाहौर को फ़तह करने का मतलब ये है कि आपने पाकिस्तान को फ़तह कर लिया है। यानी कि इमरान खान साहब की जानिब से कल जो लाहौर में इतना बड़ा क्राउड इकट्ठा किया गया है, इसने ना सिर्फ जो नून लीग है, जो मरियम नवाज़ हैं, वो तिल मिला कर रह गए हैं, बल्कि ये लाहौर पाकिस्तान का दिल लाहौर, यहाँ पर किसी टाइम पे जो नून लीग का गढ़ समझे जाने वाला ये लाहौर था, यहाँ से मुकम्मल तौर पर इमरान खान साहब ने सफाया कर दिया है। यहाँ तक कि मरियम नवाज़ ने जो लाहौर के 3 हलकों में अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, उनमें एक की मैंने डिटेल भी आपको बताई थी कि PP63, जहाँ पर मरियम नवाज़ के भी कागजात नामजदगी जमा थे, वहाँ पर इस वक्त के ताज़ा सर्वे के मुताबिक 45% लोग इमरान खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं। और जब ये इलेक्शन में जाएंगे तो तब ये तादाद मज़ीद भी बढ़ जाएगी। तो इमरान खान साहब ने जो वक्त का जो पांसा पलटना था वो पलट दिया है कल के लाहौर के जलसे में। और कल का लाहौर का जलसा इसलिए भी इम्पॉर्टेंट था क्योंकि यहीं से ही इमरान खान साहब ने अपनी जो तहरीक थी उसका आगाज़ करना था। तो बहरहाल 3 लाख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है, जबकि जो गैर जानिबदार ज़राए हैं उनका ये कहना है कि 1.5 लाख लोग जलसे में होंगे। तो 1.5 लाख भी अच्छी खासी तादाद है। आप खाली 15-20 हज़ार लोग कहीं पर इकट्ठे हो जाएं तो उसी को ही इतना ज़्यादा क्राउड हो जाता है कि बड़े बड़े उससे जो है वो दब जाते हैं। तो बहरहाल 1.5 लाख का क्राउड। इसके अलावा नाजरीन, एजेंसीज़ की इस हवाले से क्या रिपोर्ट हैं ये भी आपके सामने रखता हूँ। तो एजेंसीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक 70,000 अफराद इसमें शरीक थे, ताहम नून लीग का ये दावा है कि इसमें सिर्फ 25,000 लोग थे। तो एजेंसीज़ के मुताबिक 70,000 और नून लीग के दावे के मुताबिक 25,000। तो नून लीग को यहाँ पर ये कहना चाहिए कि ख़ुद तो वो शादी हॉल्स में जलसा करते हैं जहाँ पर वो 1000 लोग भी इकट्ठे नहीं कर पाते। तो अगर इनकी भी बात मान ली जाए, चलें आप ऐसा कर लें कि आप भी किसी जलसे के अंदर 25,000 लोग इकट्ठे कर लें, तो आप तो 25,000 भी इकट्ठे नहीं कर सकते। और जब इमरान खान साहब का ये जलसा कल शुरू भी हुआ, जाहिर सी बात है उस वक्त तो लोगों की जो तादाद थी वो आहिस्ता आहिस्ता ही जलसे में आती है। तो उस टाइम की फुटेजेस कुछ शेयर करने के बाद इन्होंने कहा कि ये देखें इस जलसे के अंदर तो लोग ही नहीं आए। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जब जलसे का आगाज़ हुआ, इमरान खान साहब आए तो लाखों लोग थे। मेरी भी प्रिडिक्शन, मेरी भी जजमेंट ये है कि लाख से ऊपर इस जलसे के अंदर लोग मौजूद थे। लेकिन जाहिर सी बात है अब उन्होंने अपने दिल को तसल्लियाँ भी देनी है, तो इस वजह से वो इतनी कम तादाद नून लीग की तरफ से बता रहे हैं। लेकिन ओवरऑल सारी डिटेल में आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ ताकि एक एक चीज़ आपके सामने क्लियर हो जाए कि कौन इस वक्त जलसे के हवाले से क्या प्रिडिक्ट कर रहा है।
इसके अलावा नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का ये मज़ीद कहना है कि स्पेशल ब्रांच वालों ने अंदाज़ा लगाया है कि 5 लाख लोग थे जिस पर इमरान खान कहकहे लगाते हैं। इमरान खान के जो भांजे हैं उन्होंने इस पर कहा कि 90% लोग लाहौर से थे और 10% लोग दूसरे शहरों से थे। तो ये नाज़रीन कल के जलसे के हवाले से बड़ी एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट थी, क्योंकि बहुत सारे लोग जब भी इमरान खान साहब जलसा करते हैं तो उनकी आदत ये होती है कि वो जलसों में लोगों को गिनना शुरू कर देते हैं कि कितने लोग थे, और यकीनी तौर पर इस जलसे के बाद उन लोगों की आंखें खुल गई होंगी कि इमरान खान साहब ने ये अपने ही रिकॉर्ड्स हैं मीनार पाकिस्तान जलसे में जो कि तोड़े हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पर पार्टी का जो इलेक्शन सेल होता है वो कायम कर दिया है। इलेक्शन सेल इवन के मीडिया में भी, हमारे इदारों में भी मीडिया जो इलेक्शन सेल्स हैं वो कायम किए जाते हैं, और उनकी खसूसी यही उनकी ड्यूटीज़ होती हैं कि वो इलेक्शन कवरेज के ऊपर जो वक्त है अपना सर्व करेंगे और इलेक्शन कवरेज करेंगे। तो इसी तरह से इमरान खान साहब ने अब सियासी पार्टियों में भी ये होता है कि वो भी इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से तमाम तर जो इंतज़ामात होते हैं उन चीज़ों का फ़ैसला करते हैं और उन चीज़ों को देखते हैं। तो डिटेल्स ये है नाज़रीन कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इंतखाबी अमूर के लिए पार्टी का इलेक्शन सेल कायम कर दिया है। हुमायूं अख्तर खान को पीटीआई इलेक्शन सेल का फोकल पर्सन मुकर्रर किया गया है। पीटीआई के इलेक्शन सेल में इजाज़ चौधरी, रियाज फितियाना, राय अजीज़ुल्लाह बतौर मेंबर काम करेंगे। पार्टी इलेक्शन सेल इंतखाबात के हवाले से तकनीकी अमूर को देखेगा, वोटर लिस्टों, ब्लॉक कोड्स और दीगर तकनीकी मामलात पर उम्मीदवारों की मुआवनत भी करेगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है कि इलेक्शन सेल भरपूर अंदाज से इंतखाबी अमूर से पार्टी क़यादत और उम्मीदवारों को आगाह रखेगा। आइन के मुताबिक इंतखाबात हो रहे हैं। साथ ही साथ इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि हुक्मरानों को इससे भागने नहीं देंगे। हुक्मरानों को आइन से इनहराफ करके इंतखाबी अमल सबूताज करने के खिलाफ आइनी, कानूनी और सियासी महाज पर जदोजहद करेंगे। तो इमरान खान साहब ने पार्टी में ये जो इलेक्शन सेल है उसे भी कायम कर दिया है, और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इलेक्शंस के हवाले से जो तैयारियां हैं वो भरपूर अंदाज में जारी हैं। दूसरी तरफ अब मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ आता हूँ। यहाँ पर यह हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मज़ीद कुछ लोगों ने दरख्वास्तें दायर की थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला जिसमें उन्होंने 30 तारीख को इलेक्शन करवाने का इंतखाबी शेड्यूल वापस लेकर 8 अक्टूबर का जो तारीख थी वो उन्होंने दी थी। इस पर यह हुआ है कि ये दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली गई है। समाअत के लिए मंजूर करने से मुराद ये होता है कि जब ये दरख्वास्त रजिस्ट्रार ऑफिस में जाती है तो रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से तमाम तर चीज़ों के ऊपर क्या किया जाता है, एतराज़ात और दीगर चीज़ें देखी जाती हैं कि कागजात पूरे हैं। तो अगर किसी किस्म का एतराज़ हो तो रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से ही एतराज़ लगाने के बाद दरख्वास्तों को वापस कर दिया जाता है। लेकिन इसमें पहला जो स्टेप था वो अबूर कर लिया गया है। दरख्वास्त पर डायरी नंबर भी लग चुका है और रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से इसमें कोई भी एतराज़ नहीं लगाया गया, और बाकायदा तौर पर ये जो दरख्वास्त है वो समाअत के लिए मंजूर कर ली गई है। और जो प्रोसीजर होता है उसके बाद जो फ़ाइल होती है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेज दी जाती है, और फिर उसके बाद चीफ़ जस्टिस ये तय करते हैं कि ये जो फ़ाइल है ये आपने इसकी जो डेट है वो क्या होगी, और फिर उसके बाद इस पर बेंच कौन सा बनेगा। अब इस पर भी मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस पर फुल बेंच बनाना चाहिए। फुल बेंच ये कि जितने भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस हैं उन तमाम जजेस पर मुश्तमिल एक बेंच बना देना चाहिए। लेकिन ये चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है, और लग इसी तरह से रहा है कि एक लार्जर बेंच ही इस पर बनाया जाएगा, और ये लार्जर चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी ये लार्जर बेंच होगा जो कि इन दरख्वास्तों के ऊपर समाअत करेगा। और इससे पहले जो इलेक्शन करवाने का फ़ैसला भी दिया था वो भी 5 रुकनी लार्जर बेंच की जानिब से ही दिया गया था। तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अब इस दरख्वास्त को समाअत और फिर उसके बाद जो लार्जर बेंच है उसकी तश्कील के हवाले से जो प्रोसेस है उसे इनिशिएट करेंगे। और ये प्रोसेस कोई इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा भी नहीं होता।
मेन जो इसमें चीज़ होती है वो ये है कि आपकी दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर की जानी चाहिए, एतराज़ उसके ऊपर कोई नहीं लगना चाहिए, रजिस्ट्रार ऑफिस आपकी जो फाइल है उसके ऊपर डायरी नंबर लगा दे। और होपफुली अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की काज लिस्ट तो सामने नहीं आई, जिसमें जो आइंदा हफ्ते की जो केसेस हैं उसकी डिटेल्स भी होती है, और फिर इसके अलावा एक सप्लीमेंट्री कास्ट लिस्ट भी होती है। उसमें ये होता है कि अगर कोई केस मतलब एक जो आपने कास्ट लिस्ट जारी की है, अगर उस कास्ट लिस्ट के अलावा भी कोई केस ऐसा हो जो कि समाअत के लिए मुकर्रर किया जाना हो, तो उसमें एक सप्लीमेंट्री कास्ट लिस्ट भी आती है। तो इस हवाले से अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर कुछ सामने नहीं आया, लेकिन इस पर यही है कि मंडे वाले दिन इन दरख्वास्तों के ऊपर जो बेंच भी है और जो कार्रवाई है वो ही इनिशिएट की जाएगी। तो ये नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक अहम खबर थी इस दरख्वास्त के ऊपर। दूसरी तरफ नाजरीन, जो हुकूमत की जानिब से ख़ुद को NRO देने का सिलसिला था, ये सिलसिला अभी तक थमा नहीं है और मज़ीद 2 NROs मिले हैं। और इनमें से एक तो ये है कि शर्जील इनाम मेमन और इसके अलावा डॉक्टर आसिम हुसैन, इनके नाम ECL से निकाल दिए गए हैं। और ECL से निकालने के बाद ये दोनों जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, ये फौरी तौर पर बैरून मुल्क रवाना हो चुके हैं। इस पर कुछ डिटेल्स आपके सामने मैं रखता हूँ कि सिंध के वज़ीर इत्तलात के अलावा PP रहनुमा साबिक मुशीर पेट्रोलियम डॉक्टर आसिम हुसैन ECL से नाम निकाले जाने के बाद बैरून मुल्क रवाना हो गए हैं। अच्छा, इनके ऊपर बहुत सारे नैब मुकदमात थे, लेकिन जो ही नैब मुकदमात वापस हुए और फिर ज़ाहिर सी बात है इनका नाम ECL से निकाला जाना था, तो उसके बाद ये दोनों बैरून मुल्क रवाना हो गए हैं। पीपल्स पार्टी के 2 अहम रहनुमा शर्जील मेमन और डॉक्टर आसिम हुसैन बैरून मुल्क रवाना हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन और पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुशीर पेट्रोलियम डॉक्टर आसिम हुसैन ECL से नाम निकाले जाने के बाद बैरून मुल्क रवाना हो गए। शर्जील मेमन 6 साल बाद ECL से नाम निकलने पर पहली बार बैरून मुल्क गए, क्योंकि महकमा इत्तलात में करप्शन रेफरेंस के बायस 2017 से बैरून मुल्क नहीं गए थे। ताहम अदालत से इजाज़त मिलने के बाद शर्जील मेमन का नाम ECL से निकाला गया, जिसके बाद शर्जील मेमन और डॉक्टर आसिम हुसैन गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज़ से दुबई रवाना हो गए हैं। तो ये जो हैं वो भी दोनों दुबई रवाना हो चुके हैं और कोई इनसे उम्मीद नहीं है कि ये अब वापस आएंगे। ख़ास तौर पर जो डॉक्टर आसिम हुसैन हैं वो तो बिल्कुल भी वापस नहीं आने वाले, क्योंकि यहाँ पर उनके ख़िलाफ़ बहुत सारे मुकदमात हैं। ऑलरेडी नवाज़ शरीफ साहब जो कि सिर्फ 4 हफ्तों की जो ज़मानत थी वो लेकर गए थे इंग्लैंड के, मैंने वहाँ पर इलाज करवाना है, प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम थे, लेकिन इंग्लैंड पहुँचते ही तकरीबन अब तो 4 साल होने वाले हैं, 3-4 साल होने वाले हैं, अभी तक उनकी वापसी नहीं आई। और वहाँ पर वो घूम फिर भी रहे हैं, शॉपिंग प्लाज़ों में भी जा रहे हैं, मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट्स में भी जा रहे हैं, और उनके जो प्लेटलेट्स हैं उनके हवाले से भी कोई अब कोई इतलात नहीं आ रही कि वो ऊपर हैं या वो नीचे हैं। बहरहाल पाकिस्तान में जो उनके प्लेटलेट्स थे वो इस हद तक कम हो गए थे कि उनको लाजमन इंग्लैंड जाना था। तो बहरहाल ये भी अब इंग्लैंड दुबई जो है वो रवाना हो गए हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, इस वक्त हुकूमत पर आलमी लेवल पर भी बहुत ज़्यादा जो दबाव है वो आ रहा है, और इस वक्त नाज़रीन कुछ ये भी तफसीलात सामने आ रही हैं कि जो दीगर दोस्त ममालिक है ख़ास तौर पर वो इस हुकूमत के ऊपर एतमाद करने को तैयार नहीं है, और वहाँ पर अब भी इमरान खान साहब को इस तरह से वज़ीर आज़म समझा जा रहा है कि उनका ये मानना है कि जब भी इलेक्शंस होंगे तो इमरान खान ने ही आना है। और ये जो हुकूमत है मौजूदा, इस हुकूमत ने कब चले जाना है, कब तक रहना है, इस हवाले से गैर यकीनी की सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान में। तो इनके साथ मज़ीद रिलेशन आगे नहीं बढ़ाए जा रहे, और इसी हवाले से आप देख लें कि IMF जो है अभी तक इनकी जानिब से कितनी ज़्यादा महंगाई की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी IMF की जानिब से कोई ऐसा ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया कि वो पाकिस्तान को मज़ीद कर्ज देगा। तो IMF भी इस हुकूमत के ऊपर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है, और वो भी इस वक्त ये मान चुके हैं कि अवामी मैंडेट इस वक्त इमरान खान के पास है, और ये इसी वजह से ही इलेक्शन नहीं करवा रहे। बल्कि इस तरह से भी कुछ बयानात, ख़ास तौर पर राना सनाउल्लाह का एक इंटरव्यू भी सामने आया है, उस पर मैं डिटेल में कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगा। उसमें वो ये कहते हैं कि नून लीग का वजूद इस वक्त ख़तरे में है, या तो नून लीग रहेगी या तो इमरान खान रहेगा। और इसी बयान से ही आप अंदाज़ा लगा लें कि जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं,
इस वक्त ये तमाम लोग मान चुके हैं कि इलेक्शन होंगे तो इमरान खान वापस आएगा, इसलिए इमरान खान को माइनस करना है और इमरान खान की जो जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसे क्रैश करना है और इस तरह की सिचुएशन बनानी है कि इमरान इलेक्शंस ना हो, कोई इस तरह की हुकूमत आ जाए टेक्नोक्रेट या निगरान जो 1-2 साल तक चले और सारे का सारा जो गंद है, सारे का सारा जो मलबा है वो उस हुकूमत के ऊपर डाल दिया जाए और फिर उसके बाद जब इलेक्शंस हों तो इस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड हो कि इमरान खान की मकबूलियत ख़त्म हो चुकी हो और फिर हम अपना बयानिया बना सकें। लेकिन एक बात तो तय है कि ऐसा नहीं होने जा रहा। ये उनकी ख्वाहिशात ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन इस वक्त अवामी मैंडेट इमरान खान के पास है और इमरान खान इस वक्त इलेक्शन की ना सिर्फ तैयारियां कर रहे हैं बल्कि दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मैटर है वो भी कार्रवाई इनिशिएट हो चुकी है। इस वाले से मज़ीद तफसीलात आपसे शेयर करूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।